यमुनोत्री में यात्रा का हाल जानने ग्राउंड जीरो पर पहुंचे सीएम धामी। यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बड़कोट के पंजीकरण केंद्र पर यात्रियों की सुनी समस्याएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा। अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग करने के दिए निर्देश। कहा रजिस्ट्रेशन के मुताबिक ही श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा की दी अनुमति। टूर ऑपरेटर्स ने किया 88 यात्रियों का फर्जी रजिस्ट्रेशन। यात्रियों की शिकायत पर 2 टूर ऑपरेटर्स पर एफआईआर दर्ज। एसपी बोले सभी श्रद्धालु आधिकारिक साइट से ही करें अपना पंजीकरण। हेमकुंड पहुंचे डीएम हिमांशु खुराना। 18 किलोमीटर पैदल चलकर किया व्यवस्थाओं का जायजा। अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। चारधाम यात्रियों की सुरक्षा को लेकर धामी सरकार अलर्ट है। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और चारधाम यात्रा की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं बीते रोज हरियाणा में चुनावी दौरे को छोड़ सीएम सीधे देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की। इसका नतीजा यह रहा कि यात्रा सुगम और सुचारू रूप से चल रही है और हालात भी सुधरने लगे हैं। इस बीच सुबह सीएम ने फिर सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और सीधा ग्राउंड जीरो पर जायजा लेने के लिए बड़कोट पहुंचे। बड़कोट में सीएम धामी ने यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया और यात्रियों से यात्रा व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। तो चारधाम यात्रियों की सुरक्षा को लेकर धामी सरकार अलर्ट है। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और चारधाम यात्रा की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बीते रोज हरियाणा में चुनावी दौरे को छोड़ सीएम धामी देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की और इसका नतीजा यह रहा कि यात्रा सुगम और सुचारू रूप से चल रही है और हालात भी सुधरने लगे हैं। और इस बीच सुबह सीएम ने फिर सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और सीधा ग्राउंड जीरो पर जायजा लेने के लिए बड़कोट पहुंचे। शुरुआती दिनों में काफ़ी ज़्यादा संख्या आ गई थी और लगभग पिछले वर्षों की तुलना में दुगनी संख्या हो गई। उसके कारण से कुछ कहीं कहीं पर लोगों को रोकना भी पड़ा है, कुछ जगह पर जो है स्टे करवा के आगे बढ़ाना पड़ा है, लेकिन अभी स्मूथ हो गई है यात्रा। मैं सभी काफ़ी सारे तीर्थ यात्रियों से मिला भी हूँ जो श्रद्धालु लोग आए हैं और सभी लोग अच्छे से यात्रा कर रहे हैं। हमारा प्रयास है और लेकिन निकट भविष्य में ये यात्रा चूँकि लगातार बढ़ रही है, हर वर्ष इसकी संख्या बढ़ रही है। जितनी धामों की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, दुगने लोग आ जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सभी लोग जो आ रहे हैं उनके दर्शन जरूर हों, भगवान उनकी यात्रा अच्छे से सफल करे, पूरी तरह से सुरक्षित करे। शुरुआती दिनों में मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि जो लोग भी बिना पंजीकरण के अभी ना आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सबका आतिथ्य करना चाहते हैं, लेकिन बिना पंजीकरण के आने के कारण से उनको परेशानी हो रही है, तो वो परेशानी का सामना न करने पड़े। अभी मैंने समीक्षा बैठक करी है आज हरिद्वार और देहरादून, पूरे प्रदेश के सारे ही लोग उस पर थे हैं प्रमुख लोगों से। तो हरिद्वार देहरादून में जो है इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है कि यहाँ के डीएम, यहाँ के एसपी, यहाँ के जो यात्रा से संबंधित लोग हैं, धामों के लोग हैं, उनसे वार्ता करने के बाद ही वहाँ से यात्रा आगे चालू की जाएगी। पार्किंग की भी समस्या है, अन्य समस्याएं भी हैं। जो भी समस्या है इस पूरे क्षेत्र के लिए, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए निकट भविष्य में हम मास्टर प्लान बनाएंगे, जिससे कि ये सारी समस्याएं जो है उनका समाधान होगा। लोगों को आसानी से जो है आने जाने का मार्ग भी चौड़ा होगा। अन्य पार्किंग की व्यवस्थाएं, आवास की व्यवस्थाएं, पेयजल से संबंधित व्यवस्थाएं, वाहन पार्किंग, सभी व्यवस्थाएं उसमें हैं। तो उन सब व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि ये यात्रा, चारधाम यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण की यात्रा है, सर्वोच्च प्राथमिकता है। जहाँ इस पूरे क्षेत्र वासियों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए ये चारधाम यात्रा लाइफलाइन है, वहीं देश और दुनिया के सभी श्रद्धालुओं की आस्था श्रद्धा की भी ये यात्रा है। इसलिए हम इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस पर पूरे व्यवस्थित करने के लिए, सारे साधन बनाने के लिए, आगे भविष्य की दृष्टि से जो ये यात्रा में तीर्थयात्री और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसके अनुरूप जो है उसका नियोजन।
चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश के सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने जिलाधिकारियों से व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। साथ ही यात्रा से जुड़े सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे लगातार चारधाम यात्रा मार्गों पर अपने विभागों से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को देखें और विभागों के उच्च अधिकारियों को भी मौके पर भेजें। उन्होंने कहा कि यात्रा व्यवस्थाओं में सभी अधिकारी चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों के जिलाधिकारी और एसपी का पूरा सहयोग करें। यात्रा व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होते ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। वहीं इस साल चारधाम यात्रा में बीते सालों की तुलना में लगभग दोगुने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके चलते यात्रा मार्गों पर चल रहे वाहनों की वजह से जाम की स्थिति बन रही है। इसका मुख्य कारण बड़ी गाड़ियों को माना जा रहा है, जिसको लेकर आईजी गढ़वाल करण सिंह नगरन्याल ने बताया कि यात्रा मार्गों पर बड़े साइज के वाहन आ रहे हैं, जो कि साइज में बड़े होते हैं और ऐसे वाहनों को पहाड़ी मोड़ों पर मुड़ने में समय लगता है, जिसके चलते जाम की स्थिति बन रही है। उन्होंने आगे बताया कि आने वाले समय में इन रास्तों पर सीमित साइज के वाहनों को चलाने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि जाम की समस्या ना हो और श्रद्धालु सुगम सुरक्षित यात्रा कर सकें। है इस तरह की दिक्कत आई तो आने वाले समय में ये भी एक नीति बनाया जाएगा कि बड़ी वाहनों को अलाउ नहीं किया जाए, कुछ ही इस तरह के साइज की गाड़ियों को परमिट किया जाए, छोटी गाड़ियों को प्रमोट किया जाए। छोटे वाहन क्विकली जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी मोड़ा जा सकता है, लेकिन बड़े वाहनों को कहीं भी डबल लाइन वाले सड़कों में भी मोड़ने में दिक्कतें आ रही है, वो बहुत स्लो जा रही है, उसके कारण भी जाम का बड़ा कारण है। आज देख रहे होंगे विकास नगर में हमारे स्टाफ रात भर रह गए, 400-500 गाड़ी यहाँ रोका जा रहा है, डामटा में पार्किंग की जा रही है, ताकि किसी भी तरह से यातायात जो रुके नहीं, बाधित न हो और ये चलता रहे। देहरादून में नगर निगम चुनाव के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के गढ़वाल नगर निकाय प्रभारी वीरेंद्र पोखरियाल ने बताया कि इस बार उन्हीं कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पित भावना से निष्ठावान होकर कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। वहीं ऐसे कार्यकर्ता जो हाल ही में कांग्रेस से जुड़े हैं, उन्हें पार्टी टिकट दिए जाने को लेकर कोई विचार नहीं करेगी। इसके करीब दावेदार आ चुके हैं और आगे भी, और मेरे को उम्मीद है कि और भी आगे आने की संभावना है। पर फिर जब तक मैंने बोला है, जब तक कि उसकी नॉमिनेशन या चुनाव की तिथि घोषित नहीं हो जाती, तब तक हम आवेदन लेते रहते हैं। हमारा कोई भी कार्यकर्ता हो कांग्रेस का, वो अपना आवेदन करने से वंचित ना रहे। और ये भी मैंने बोला था, जब तक डेट डिक्लेयर नहीं होती तब तक आवेदन लिए जाएंगे। और अध्यक्ष जी ने अभी एक लेटर भी जारी किया है कि जो आवेदन है वो आप जो है ये अधिकारी ऑफिस में है प्रकाश रखंडी जी, आप उनके पास भी सीधे जमा करा सकते हैं। मैं 2 बार का पार्षद हूँ, तीसरी बार जनता का आभार व्यक्त है हमारी तरफ से कि हर किसी डिमांड है कि हम दोबारा तीसरी बार हम चुनाव जो है जीत के आए। और जैसे हमने 2 बार उनके कार्यकाल में काम किए हैं, ऐसे ही आगे भी हम करेंगे। और हमारी सोच ये है, जो हमने कहा था चहुमुखी विकास, अपने क्षेत्र को और अच्छा बनाएंगे। क्षेत्र के अंदर कुछ कमियां रह गई है तो उसको आगे पूरा भी करेंगे, क्योंकि पूरे काम नहीं हो पाते किसी के, लेकिन अपनी तरफ से जो कुछ हमने किया है, मेरे क्षेत्र की जनता बहुत खुश है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां बीते 3 दिन से लापता चल रहे अपर सहायक अभियंता की सकुशल बरामदगी को लेकर स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि सहायक अभियंता का किसी साजिश के तहत अपहरण किया गया है। बता दें कि सहायक अभियंता की अंतिम लोकेशन डुंडा के एक होटल में मिली थी, तब से वह गायब चल रहे। फिलहाल पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर अधिकारी की तलाश में जुट गई है। शाम से अमित चौहान को 12 तारीख को 5 बजे शाम से घर से उठा के ले आए। अभी तक उस अमित चौहान का पता नहीं है। तो हम हम सारी मात्र शक्ति देहरादून से लेके चंबा, नई टिहरी, पूरी हमारी खाड़ी सारी सी मात्र शक्ति। अभी तो हम ये शुरू कर रहे हैं, पता क्यों नहीं करवाया? ये प्रशासन कैसा है? मेरे बालक को
घर से उठा करके अपने साथ लेकर के डुंडा में राजदीप परमार और उसका भाई ये कह के मैंने कहे थे कि भाई हम इसको बाजार जा रहे हैं और सीधा उठा के उसको डुंडा ले आए। वो अपने घर के ही कपड़ों में आ रखा है, यानी आ रखा है। और 12 तारीख शाम को 12 तारीख शाम को 8 बजे उसका फोन डेड हो गया था। तब से लेके अभी तक उसका हमारे साथ में कोई संपर्क। सितारगंज नगर वासियों ने निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा नगर निकाय की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के नाम छूट गए हैं उन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में अंकित करने के लिए पहले 3 मई से 10 मई तक का समय दिया गया था, जो बाद में बढ़कर 15 मई तक कर दी गई थी। 150 से 200 ऐसे मतदाताओं के नाम सूची में अंकित किए गए हैं जो नगर में निवास नहीं करते और उनके आधार कार्ड पर नगर के बाहर के पते लिखे हुए हैं। वहीं नगर वासियों ने ज्ञापन के माध्यम से उप जिलाधिकारी को फर्जी मतदाता जो नगर में निवास नहीं करते और जिन नाम को गलत तरीके से मतदाता सूची में अंकित किया गया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। द्वारा 3 मई से लेकर पहले 10 मई तक और फिर बाद में उस तिथि को बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया गया था। इसमें जो है कि जो मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के नाम छूट गए थे ऐसे मतदाताओं को सूची में अपने नाम अंकित कराने थे। हमारे नगर के अंदर नगर निकाय चुनाव आपको सबको ज्ञात है कि आने वाला है और इन 13 वार्डों के अंदर हमारी जानकारी में आया कि प्रत्येक वार्ड में 150, 200 तक के ऐसे मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम अंकित कराए जा रहे हैं, जो एक तो वो स्वयं नहीं आ रहे वहां पर, क्योंकि स्वयं इसलिए नहीं आ रहे, वो बाहर के लोग हैं, वो फर्जी मतदाता हैं और आसपास के गांव के और यूपी के बहुत सारे मतदाता जो है कि उस सूची में अंकित किए जा रहे हैं। ऐसी हमें सूचनाएं आई थी, जिसको लेकर आज हमने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया है और इस पर हम कार्रवाई चाहते हैं, इसकी जांच चाहते हैं और फिर भी अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम उच्च न्यायालय की शरण लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें सुरक्षित और सुगम चारधाम यात्रा को लेकर जरूरी निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को सड़क मार्ग से ग्राउंड जीरो पर जाकर निरीक्षण करने को कहा गया। सीएम धामी ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा है। दिन का एक हम लोगों ने निवेदन किया था अन्य राज्यों से भी सबसे कि क्योंकि शुरू के दिनों में अत्यधिक संख्या होने के कारण से जो इस प्रकार के अतिथि आते हैं तो उसके कारण से यात्रा में कोई व्यवधान न हो, सामान्य जो तीर्थ यात्री हैं श्रद्धालु उनको परेशानी न हो। थोड़ा उसको और बढ़ाया है, अभी उसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि जब तक यात्रा पूरी तरह से सामान्य स्थिति में नहीं आ जाती है, यात्रा प्रॉपर चलने नहीं लगती, तब तक चूँकि वो अपनी यात्रा को थोड़ा पोस्टपोन करेंगे तो अच्छा रहेगा। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा जारी है। पिछले साल के मुकाबले इस साल दोगुनी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि उत्तराखंड शासन ने देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि उनकी ओर से सभी श्रद्धालुओं को जानकारी दे दी जाए कि वे बिना रजिस्ट्रेशन के चारधाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। साथ ही बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल दोगुनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। साथ ही चारों धामों के मंदिर परिसर के 200 मीटर के दायरे में कोई भी श्रद्धालु मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकेगा। में चारधाम यात्रा इस समय पूरे चरम पे चल रही है। 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुल गए थे और 12 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट भी खुल चुके हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में यात्री श्रद्धालु पूरे देश से यहाँ आ रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में दुगने श्रद्धालु इस वर्ष पहुंचे हैं और इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है जिससे सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहें और उनकी यात्रा सुगम रहे। व्यवस्था के अंतर्गत पर्यटन विभाग की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में आना है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पे न आए। ये उनके लिए भी अच्छा होगा और व्यवस्था बनाने में भी मददगार होगा। हम लोग इसी के तहत सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज रहे हैं कि अपने प्रदेश में इस बात का प्रचार कर दें कि कोई भी श्रद्धालु अनरजिस्टर्ड वाहन में या अनरजिस्टर्ड तरीके से उत्तराखंड की यात्रा पे न आए।
उत्तराखंड सरकार ने चारधाम के मंदिर परिसरों में 50 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। धामों में रील बनाकर भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। धामों में अब श्रद्धालु न मोबाइल का इस्तेमाल कर पाएंगे और न ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए रील बना पाएंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिव पर्यटन को निर्देश जारी करते हुए आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम में इस बार पिछले सालों की तुलना में कई अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है और इस बढ़ती भीड़ के कारण धामों में दिक्कतें न हो, इसके लिए भीड़ को नियंत्रित भी किया जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की थी और उसमें ये बात आई थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर परिसर में जाके वीडियोग्राफी कर रहे हैं या रील बना रहे हैं, गाने गा रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। तो ये निर्देश हैं कि मंदिर परिसर के 50 मीटर की परिधि में कोई भी रील या वीडियो नहीं बनाएगा। मोबाइल रखने पे कोई रोक नहीं है, मोबाइल आप रख सकते हैं। मोबाइल पे जैसे सामान्य बातचीत होती है, आप बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर मंदिर में जाके नाच गाना करके, ढोल नगाड़े बजा के वीडियोग्राफी या रील नहीं बनाए। मसूरी नगर पालिका परिषद में मतदाता सूची को लेकर आपत्तियों का मामला गर्माता जा रहा है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी और इसी कड़ी में कोतवाली में परमवीर खारोला नाम के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है। जनसुनवाई के दौरान अभद्रता और जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत सामने आई है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि परमवीर खारोला द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह निराधार है और राजनीति से प्रेरित है। वार्ड नंबर 3 की कल एसडीएम साहब सुनवाई कर रहे थे, जो हाईकोर्ट का आदेश था और मेरी धर्मपत्नी भी निवर्तमान सभासद है वार्ड नंबर 3 की। तो लोकतांत्रिक मेरा अधिकार के मैं वहां पर जाके जरा देखूं कि कौन कौन से वोट पे आपत्ति है, कौन कौन से में क्या। इस सब्जेक्ट में नगर पालिका में गया था। जब नगर पालिका से मैं आ रहा था तो कुछ लोगों ने मेरा घेराव किया। थोड़ा सा वहीं पर नगर पालिका प्रांगण में ही नरेश मल नाम के व्यक्ति ने मेरे को बोला, तेरे को मैं देख लूंगा और तेरे को मैं गोली मारूंगा। इस तरह से मेरे को धमकी दी गई है। मेरे खिलाफ जो शिकायत की गई है आज, वो भी राजनीति के तहत की गई है। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, न ही मेरी उससे कोई बात हुई है। जिस बंदे ने मेरा नाम लिया है और ये राजनीतिक द्वेष भावना के कारण करा गया है। जिस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ शिकायत करी है वो उस व्यक्ति से 2018 में मैंने पूरा समर्थन किया था। उसके वार्ड में मैंने इलेक्शन में बढ़ चढ़कर योगदान किया था। आज मैं उसी वार्ड में इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो उस बंदे को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है। बिल्कुल झूठा आरोप है, ये फंसाने का, बदनाम करने की साजिश है। मसूरी के अंदर जो रह रहा है वो वोट डाले, चाहे वो जौनपुर समुदाय से हो, चाहे वो टीरी समुदाय हो, चाहे वो पौड़ी से हो, चाहे वो बिजनौर से हो, चाहे सहारनपुर से हो। जो मसूरी का निवासी है वो वोट डाले। अगर मसूरी का निवासी इस तरीके से बाहर से अगर वोट ला के यहाँ पे चढ़ाए जाएंगे तो मसूरी के जो वोटर है उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और ये केवल एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए उचाया गया है। बनते तो अपने को बाहुबली हैं, लेकिन क्यों डर रहे हैं इलेक्शन लड़ने से? आप जमीन पे फेयर इलेक्शन लड़िए ना। परमवीर खरोला और यश गुप्ता द्वारा 2 प्रार्थना पत्र आए हैं। इसमें उन्होंने कुछ लोगों, अज्ञात लोगों के खिलाफ ये तहरीर दी है कि उनसे जान माल का खतरा बना हुआ है। तो इस संबंध में जांच की जा रही है। जो भी सत्य पाया जाएगा उसी हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका मतदाता सूची में दर्ज आपत्तियों की सुनवाई की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने आपत्तियों पर सुनवाई की और जिन आपत्तियों पर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए उन्हें खारिज कर दिया गया। वहीं जो लोग अपने दस्तावेज नहीं दिखा पाए उन्हें 10 दिन तक का समय दिया गया है ताकि वह अपना पक्ष रख सके। उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि वार्ड नंबर 6 के 385 नाम पर आपत्तियां दर्ज की गई थी, जिनकी सुनवाई की गई है। उन्होंने बताया कि मसूरी में जितने भी नाम पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं उनके लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिनमें कई विभागों के अधिकारी मौजूद होंगे जो घर घर जाकर सत्यापन करेंगे और जिसकी रिपोर्ट प्रशासन को भेजी जाएगी। तरह की आपत्तियां लगाई गई बल्क में और उसको लेकर आज 6 नंबर वार्ड की आपत्तियों की यहाँ पर सुनवाई हो रही है। उसमें कई लोग तो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन कई लोग इतना नाराज हो चुके हैं आज की तारीख में इस वोटर लिस्ट से कि हम कितनी बार अपना वेरिफिकेशन कराने नगर पालिका में हाजिर होंगे। हमने कोई अपराध किया, जुर्म किया कि हमने मसूरी की वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखा दिया? तो कई लोग तो अब क्षुब्ध होकर भी यहाँ नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं कोई बात नहीं, हमारा मौलिक अधिकार छीनने का अगर हक है तो आप छीनिए हमारा, हम आते ही नहीं है, हम नहीं डालेंगे वोट।
तो इस तरह से कहीं न कहीं एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है इस चीज़ का पूरे मसूरी शहर में। मैंने पहले भी कहा था कि एक अराजकता का माहौल यहाँ पे पैदा हुआ है। एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना, दुश्मनी, इस तरह के कई काम यहाँ पर हो रहे हैं। देखने को मिल रहा है कि लोग थाने तक पहुँच गए, रिपोर्टें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं मसूरी का माहौल खराब हो रहा है। नंबर 6 की जो आपत्तियाँ थी उसकी सुनवाई की जा रही है। उसमें 385 नामों के ऊपर आपत्तियाँ की गई थी वार्ड नंबर 6 में। तो उसमें से अभी तक जो है 40 लोग लगभग उपस्थित हुए हैं सुनवाई के लिए, जिनमें से कुछ लोग जो थे जिनका नाम दूसरी ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट में भी था, तो उनको 10 दिन का समय प्रोवाइड किया गया है कि अपना नाम जो है आप वहाँ से कटवा के ले आइए अगर यहाँ पर अपना नाम रखना चाहते हैं। और यदि जिन केसेस में साक्ष्य संलग्न नहीं थे और वोटर जो है मतदाता हमारे समक्ष में उपस्थित हो गया है सुनवाई के लिए और सही अपने दस्तावेज के साथ में, तो उनकी वे आपत्तियाँ जो है वो खारिज कर दी। हरिद्वार के शहरी और देहात क्षेत्रों में हो रही बाइक चोरी की घटनाओं के चलते एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने जनपद में अभियान चलाकर बाइक चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी थाना और कोतवाली प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए थे। वहीं इस अभियान के तहत ज्वालापुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान इनाम नाम के शातिर चोर को भील से गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी की 4 बाइक भी बरामद की है, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। फिर पुलिस के द्वारा बरामद की गई हैं। इसमें अभियुक्तों को शीघ्र रिमांड पर भेजा जा रहा है और अन्य जगह पे भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। हालांकि बाइक चोरी की कई घटनाएं जो बड़ी हैं उस पर हम लोग लगातार टीमें लगा रखी हैं और हम लोगों की टीमें इस पर लगातार वर्कआउट कर रहे हैं, जिसका आज ज्वालापुर क्षेत्र में प्रदर्शन हुआ। लोहाघाट ब्लॉक का सीमांत क्षेत्र दिगाली चोट लंबे समय से पेयजल संकट से जूझ रहा है। क्षेत्र में चल रही बोरिंग योजना भी विभागीय लापरवाही की भेंट चढ़ गई। पूर्व जिला पंचायत सदस्य पुष्कर बोहरा के नेतृत्व में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट से मिले, जिसके बाद एसडीएम ने समस्या के समाधान का भरोसा जताया और कई योजनाओं पर काम भी हुआ, लेकिन जल निगम की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल शाखा हल्द्वानी के द्वारा अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया, जिससे लोगों को पेयजल की समस्या बनी हुई है। जब अधिकारियों को समस्या को लेकर अवगत कराया गया तो एक बार फिर आश्वासन मिला है, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने जल निगम की इस कार्य प्रणाली को लेकर योजना स्थल पहुंचकर जल निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। से हम लोग दिगाली चोट पेयजल योजना के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो बीच में प्रशासन एसडीएम साहब के द्वारा 15 तारीख का अल्टीमेटम डिपार्टमेंट को दिया गया था और उसमें काफ़ी विभागों ने बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ पर किया है। दिगाली चोट पेयजल योजना में हमारी लाइट की व्यवस्था, यहाँ ट्रांसफार्मर लग चुका है और जो यहाँ पर बाकी यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम कर रहे थे वो ठेकेदार, उनके द्वारा जोशी जी बहुत बढ़िया यहाँ पर काम किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो लापरवाही की जा रही है वो ईएनडीएम हल्द्वानी के द्वारा की जा रही है, वरना आज हमें 2-3 दिन हो जाते कि हम लोग पानी पीते। अभी भी उनको जब भी हम लोग फ़ोन कर रहे हैं तो वो टाल मटोल कर रहे हैं और एक हफ्ते का वो हमें टाइम देते हैं। एक हफ्ते बाद फिर उनकी जो डेट होती है वो पोस्टपोन हो जाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे IND24। नमस्कार।